एनाटमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स मतलब एनाटमी मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। और इंटरनल ऑर्गन्स भी अडेप्टेशन शो करते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए। जैसे जैसे हमारे जो हमारे फिजिकल मॉर्फोलॉजी जो होती है हमारी, वो भी अलग अलग अडेप्टेशन शो करती है, वैसे ही इंटरनल ऑर्गन्स भी अडेप्टेशन शो करते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए। टिश्यू क्या होता है? इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स तो पता ही है सबको, लेकिन उसमें कॉमन ओरिजिन हो और एक ही कॉमन फंक्शन ही परफॉर्म करते हो, उनको हम बोलते हैं टिश्यू। को हमने दो पार्ट में बांटा गया है, डेट इज मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक मतलब हमेशा सेल डिवाइड करते रहे, एक्टिव सेल डिवीजन होती है। परमानेंट टिश्यू को हम मैच्योर भी बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं वो किसी काम को करने के लिए। मेरिस्टेमेटिक जो है दो टाइप के हो गए, एक प्राइमरी मेरिस्टेम है और लेटरल मेरिस्टेम, जिसको हम सेकेंडरी और सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम भी हमने दो पार्ट में बांटा गया है, जो कि एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो परमानेंट टिश्यू है उसको हमने दो पार्ट में बांटा गया है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल वो जब सारे सेल्स एक सेम स्ट्रक्चर और फंक्शन को ही सारे सेल्स करते हों, और कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टाइप्स के, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जिसमें मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं अलग अलग, जैसे जाइलम और फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। सिंपल टिश्यूज में आता है पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इनके सारे सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। मेरिस्टेम का मतलब ये होता है कि डिवाइड करना, ठीक है। तो मेरिस्टेम अकर एट टिप ऑफ रूट्स शूट्स टू प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज। एपिकल मेरिस्टेम मतलब जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं वो रूट्स और शूट्स दोनों की टिप्स पर होते हैं, जो प्राइमरी टिश्यूज होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट एक्सिलरी बर्ड। कुछ कुछ सेल्स पीछे पीछे ही छूट जाते हैं, लेफ्ट बिहाइंड शूट एपिकल मेरिस्टेम के कुछ कुछ जो है पीछे पीछे छूट जाते हैं, जो एक्सिलरी बर्ड बनाते हैं। आगे जाके एक्सिलरी बर्ड ही ब्रांच और फ्लावर को बनाते हैं। मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन मेच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी। जो मेरिस्टेम मेच्योर टिश्यूज के बीच बीच में होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये क्या है? ग्रास में होता है। रीजनरेट ऐसे पार्ट्स को रीजनरेट करने के लिए जो रिमूव्ड कर दिए हैं हार्बीवोरस, ग्रेजिंग हार्बीवोरस ने उसको ग्रेज कर करके उनको रीजनरेट करवाते हैं ग्रासेस में, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो अपीयर अर्ली इन लाइफ, फॉर्म प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं स्टार्टिंग में ही दिखते हैं, उनको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ही जो है हमारा प्रोड्यूस करवाते हैं। दो तरह की ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो होती है लेंथ को इंक्रीज करवाती है, और सेकेंडरी ग्रोथ जो है ग्रिथ को इंक्रीज करवाती है। जो हमारे दूसरा टाइप है हमारा मेरिस्टेम का हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम, जिसमें एपिकल और इंटरकैलरी आ गया। अब दूसरा है सेकेंडरी लेटरल सिलेंड्रिकल। तो लेटरल मेरिस्टेम जो है बाद में अपीयर लेटर, बाद में लेटरल जो साइड साइड में अपीयर होता है। ये जो है एपिकल और इंटरकैलरी जो है एकदम टिप पर होते हैं, लेकिन जो लेटरल होता है ना वो साइड साइड में होता है। इसके एग्जांपल है फेसिक्युलर वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी टिश्यूज, जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं इंक्रीज इन ग्रोथ में। अब इन प्राइमरी प्लांट बॉडी स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज और वस्कुलर टिश्यू। जो हमारे एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो प्राइमरी प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, उनके स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग स्पेसिफिक रीजन्स को। एक तो होगा डर्मल टिश्यूज जो सरफेस पे होते हैं वो, एक होते हैं वस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम, दूसरे होते हैं ग्राउंड टिश्यू। डर्मल और वस्कुलर को छोड़कर जितने भी होते हैं वो हो गए ग्राउंड टिश्यू, जैसे पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारे। अब जैसे डायग्राम में हम देखेंगे कि रूट एपिकल मेरिस्टेम दिख रहा है, सेंट्रल सिलेंड्रिकल दिख रहा है, कॉर्टेक्स दिख रहा है, प्रोटोडम दिख रहा है, इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स दिख रहा है, इनिशियल्स ऑफ रूट कैप दिख रहा है, रूट कैप दिख रहा है, और शूट वाले में लीफ प्रीमोडियल दिख रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टेमिक जोन दिख रहा है, एक्सिलरी बर्ड दिख रहा है, डिफ्रेंशिएटिंग वस्कुलर टिश्यूज दिख रहे हैं। अभी हमने पढ़ लिया कि एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। अभी हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद हम देख रहे हैं परमानेंट टिश्यू, जिनके दो टाइप्स हो गए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम सिंपल पढ़ते हैं।
तो सिंपल टिश्यूज में आते हैं हमारा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और इन सबको देखते हैं। पैरेन्काइमा क्या करवाता है, फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। एक ऑर्गन में सबसे ज़्यादा कंपोनेंट पैरेन्काइमा का होता है। इसके जो सेल्स होते हैं वो आइसो डायमेट्रिक होते हैं, मतलब सब इक्वल होते हैं। ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। वॉल्स थिन, इसकी जो वॉल होती है थिन होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस, छोटे छोटे सेल्स भी होते हैं। ये क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, और जो फूड बना हमारा उसको स्टोरेज भी करवाते हैं और सेक्रीशन भी करते हैं। अब दूसरा टाइप है सिंपल टिश्यूज का, कोलेनकाइमा। ये क्या करता है, लेयर्स की फॉर्म में होता है। बिलो एपिडर्मिस एंड डाइकॉट्स, डाइकॉट्स में एपिडर्मिस के नीचे होता है, उसको कोलेनकाइमा बोलते हैं। और मोनोकॉट्स में एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरेन्काइमा होता है। और कोलेनकाइमा जो है होमोजीनियस लेयर में होता है और पैचेस में होता है। इसके कॉर्नर थिक होते हैं क्योंकि वहाँ पर डिपोजिशन होता है सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का और पैक्टेन का। ये ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, और कुछ कभी कभी जो है ये क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करते हैं, क्योंकि फूड को एसिमिलेट करने के लिए। इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। यह यंग स्टेम को और लीफ के पेट्यूल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब तीसरा टाइप होगा सिंपल टिश्यूज का, वो होता है स्क्लेरेन्काइमा। इनमें जो है प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, ये डेड होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होते हैं। इनकी वॉल होती है थिक होती है, लिग्निफाइंड होती है सेल वॉल, कुछ और न्यूमरस कुछ पिट्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो सेल्स होते हैं। अब इनको स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे, स्ट्रक्चर ओरिजिन डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने इसको दो पार्ट में बांटा गया है, फाइबर्स और स्केलेटन्स। तो जो फाइबर्स होते हैं वो थिक वॉल होती है, उनकी लंबे लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंट सेल्स होते हैं और ग्रुप्स में होते हैं। बीच की जगह खाली रहती है उसको हम ल्यूमन बोलते हैं। अब स्केलेट्स होते हैं जो स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल, थिकन डेड सेल्स विद नैरो कैविटी होती है, उसके अंदर कैविटी छोटी छोटी होती है। ये फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में मिलते हैं, प्लम्प और फ्रूट्स में मिलते हैं, जैसे गोएवा हो गया, पियर हो गया, सपोटा हो गया। लेग्यूम्स की सीड कोट में होते हैं, लीव्स की टी की लीव्स में होते हैं। अब हमने पढ़ लिया परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप सिंपल टिश्यूज के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा कैसे कैसे होते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो है वो के वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करवाते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जाइलम जो है दो तरह के हो गए, ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। अब जो ट्रैकेट्स होते हैं और वेसल्स होते हैं वो मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं एंजियोस्पर्म में, क्योंकि वेसल्स जो होते हैं ना जिम्नोस्पर्म में नहीं होते हैं। और अब हम देखेंगे, इनको पढ़ेंगे ट्रैकेट्स को। ट्रैकेट्स जो है इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब जैसे होते हैं, थिक होते हैं, इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, लिग्निफाइंड होती हैं, एंड्स जो है टेपरिंग होते हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है इनमें। इनकी इनर सेल वॉल की थिकनिंग जो है अलग अलग भी हो सकती है, क्योंकि ट्रैकेट्स और वेसल्स जो है मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स है, तो इनका ल्यूमन ना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अगर इनमें न्यूक्लियस होगा तो सारी जगह तो वही ले लेगा, इसलिए इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, वो ये डेड होते हैं। ये जो स्पेशलाइज हो जाते हैं वाटर इन सबको कंडक्ट करने के लिए, तो इनका जो है जर्नलाइज होता है पैरेन्काइमा। वो लिविंग होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस, सेक्रीशन, स्टोरेज ये सारी चीज़ें करवाता है। तो जो पैरेन्काइमा है ना वो इनका ट्रैकेट्स और वेसल का काम संभालता है, इनका न्यूक्लियस होता है वो। अब आपने पढ़ लिया ट्रैकेट्स के बारे में कि इलोंगेटेड ट्यूब लाइक थिक लिग्निफाइंड वॉल्स, टेपरिंग एड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, इसकी थिकनिंग वेरी भी कर सकती है, ठीक है। अब वेसल जो है जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। वेसल्स जो है लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, डेड होता है, और बहुत सारे जब सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेसल मेंबर्स, ठीक है। ये जो है लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, क्योंकि लार्ज ही सेंट्रल कैविटी होनी चाहिए, तभी तो हमारा इसमें से वाटर जो है कंडक्ट करेगा। इसकी वॉल्स लिग्निफाइंड होती हैं। ये इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन कॉमन वॉल, इनके जो वॉल्स में ना छोटे छोटे परफोरेशंस मतलब हल्के हल्के छेद टाइप के होते हैं, जिससे कि ये वाटर को कंडक्ट करके मतलब कहीं एक जगह भेज सकें, इसलिए। तो ट्रैकेट्स और वेसल्स जो है मेन वाटर कंडक्टिंग है, लेकिन एंजियोस्पर्म में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं होता है। उसके बाद फाइबर जो है हाईली थिकन्ड वॉल, इनकी जो वॉल होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन्स,
सेंट्रल ल्यूमन ऑब्लिटरेट होता है, सेप्टेट भी हो सकता है और एसेप्टेट भी हो सकता है। अब है हमारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है लिविंग है, इसकी थिन वॉल होंगी जो सेलुलोज से होंगी। ये फूड स्टोर करते हैं स्टार्च और फैट के फॉर्म में और कुछ कुछ अदर सब्सटेंस के में, जैसे टेनिन्स हो गया है ना। और रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर इसका होता है रे पैरेन्काइमेटस सेल्स की वजह से। अब जो है प्राइमरी जाइलम ना वो दो तरह का होता है। जो पहले बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम और जो बाद में बनता है उसको हम बोलते हैं मेटाजाइलम। तो स्टेम में क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर की तरफ होता है, पित्त की तरफ होता है, ठीक है। और जो मेटाजाइलम है वो ऑर्गन्स के पेरिफेरल होता है, इसलिए इस सिस्टम को बोलते हैं एंडार्च। और रूट्स में प्रोटोजाइलम पेरिफेरल होता है और मेटाजाइलम जो है सेंटर पे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एग्ज आर्च। अब जो है फ्लोएम है वो क्या करता है, फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो जो इसके सीव ट्यूब एलिमेंट, फ्लोएम जो है वो चार तरह का होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स और कंपेनियन सेल्स। ये जो है चार टाइप्स होते हैं फ्लोएम के। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम। सीव ट्यूब एलिमेंट जो है लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक होता है, इसमें ट्यूब आ गया तो ट्यूब लाइक होता है। ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं, कंपेनियन सेल से एसोसिएटेड होते हैं। इनकी एंड वॉल जो है परफोरेटेड होती है सीव लाइक मैनर में, इसको सीव प्लेट्स बोलते हैं। मैच्योर सीव एलिमेंट होता है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में। इनका वैक्यूल लार्ज होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, लैक न्यूक्लियस। इट्स फंक्शन कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। अब जैसे सीव ट्यूब एलिमेंट्स है वो उसका ट्यूब लाइक होगा क्योंकि उसको फूड को ट्रांसपोर्ट करवाना है, इसलिए लॉन्ग है। और सारे जो है अब सीव लाइक मैनर्स में उसकी वॉल्स हैं, क्योंकि अब इनको जो है खाना ट्रांसपोर्ट करवाने के बाद जगह जगह पहुंचाना है, तो वो कहाँ से होगा जाएगा, तो वो सीव प्लेट्स होती हैं, मतलब छेद टाइप की होती है, परफोरेशंस होती हैं, वहाँ से वो जाएगा। तो जो मच्योर हो जाती है ना जब सीव एलिमेंट, तो उनका साइटोप्लाज्म बीच में आ जाता है, वैक्यूल लार्ज होता है और न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस होगा तो वही जगह घेरेगा, इसलिए अंदर जगह बनाने के लिए, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनमें जो है साइटोप्लाज्म सही साइड में आ जाएगा और न्यूक्लियस नहीं होगा। तो इसका काम कौन कंट्रोल करेगा, कंपेनियन सेल, इसलिए ये जो है कंपेनियन सेल से एसोसिएटेड होते हैं। अब हमारा जो कंपेनियन सेल है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटा सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स कनेक्टेड बाय पिट फिल्स प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। अब जैसे कंपेनियन सेल जो है वो काम को रेगुलेट करवाता है सीव ट्यूब में, ठीक है। तो क्या उसका सीव ट्यूब का प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो खाना ट्रांसपोर्ट होगा अगर प्रेशर में डिफरेंस आएगा उसकी वजह से, ठीक है। और ये जो है कंट्रोल, तो जो मेन काम होता है लिविंग होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल होता है। ये इस कंपेनियन सेल जो है पैरेन्काइमेटस सेल का ही स्पेशलाइज्ड हो जाता है ये। अब जैसे सीव ट्यूब का काम कंपेनियन सेल संभालता है और ये एकदम कनेक्टेड भी होते हैं। तो किससे कनेक्ट होते हैं, पिट फील्ड से। इनकी कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल में प्रेजेंट होता है, वहीं से ये पिट फील्ड्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब। लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं होते, उसमें इनकी जगह होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स। जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब नहीं होते हैं, उसकी जगह एल्ब्यूमिनस और सीव सेल्स होते हैं। अब आगे हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये इलोंगेट होता है, लंबा सा, टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं विद डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होगा इसमें, क्योंकि पैरेन्काइमा है, लिविंग होगा तो न्यूक्लियस होगा इसमें। इनकी सेल वॉल जो होती है सेलुलोज से बनी होती है, इसमें पिट्स होते हैं जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस को एग्जिट होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं पैरेन्काइमा में। ये फूड को, रेजिन्स को, लेटेक्स को, म्यूसिलेज को स्टोर रखता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है मोनोकॉट्स में नहीं होता, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब जिम्नोस्पर्म में नहीं होते। अब पढ़ेंगे फ्लोएम फाइबर्स, जिसको हम बोलते हैं वास्ट फाइबर्स भी। ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं क्योंकि डेड होते हैं। ये क्या है, मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम ओनली, सिर्फ अब जैसे जब हमारा बाहर की साइड होता है फ्लोएम, बीच में कैम्बियम, देन हमारा प्राइमरी जाइलम। अब जो है कैम्बियम ही अपने साइड से दोनों तरफ में, बाहर की साइड में सेकेंडरी फ्लोएम करेगा और अंदर की साइड में सेकेंडरी जाइलम को प्रोड्यूस करेगा। तो जो हमारा सेकेंडरी फ्लोएम होता है ना, सिर्फ उसी में ही होते हैं हमारे फ्लोएम फाइबर्स। ये इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे, अनब्रांच्ड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, निडल लाइक होते हैं, इनकी सेल वॉल थिक होती है। जब ये मैच्योर होते हैं ना तो अपना प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं, क्योंकि तभी तो डेड होंगे ना, स्क्लेरेन्काइमेटस के बने हैं। तो
डेड होते हैं, और जूट, फ्लैक्स, हेम्प, इन सब का यूज़ होता है कमर्शियली। जो हम यूज़ करते हैं ना जूट, फ्लैक्स, हेम्प को, यही होते हैं फ्लोएम फाइबर्स जो सेकेंडरी फ्लोएम में ही पाए जाते हैं। अब हमारा जो प्राइमरी फ्लोएम होता है उसकी सीव ट्यूब जो है नैरो होती है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम। और जो लेटर फॉर्म हमारा फ्लोएम होता है बाद में बनता है उसकी सीव ट्यूब्स बिगर होती है, जिसको हम बोलते हैं मेटाफ्लोएम। अब आ गया हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपी मतलब आउटर, डर्मल मतलब कवरिंग। कंप्राइज एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, अपेंडेजेस। अपेंडेजेस में क्या क्या हो गया? ट्राइकोम्स, हेयर्स। ट्राइकोम्स इसके मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे रूट हेयर यूनिसेलुलर है, और स्टेम हेयर मल्टी सेलुलर है, और रूट्स हेयर यूनिसेलुलर है। तो ट्राइकोम्स बोलते हैं स्टेम हेयर को, जो मल्टी सेलुलर है। ये क्या करते हैं? वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। कुछ कभी कभी ये सेक्रेटरी भी होते हैं, कभी ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मल में क्या होता है? एपिडर्मल सेल्स होते हैं, स्टोमेटा होता है, अपेंडेजेस होते हैं। इलोंगेट्स कंपैक्टली सेल्स बहुत हो जाते हैं, उस तभी कंपैक्ट सेल्स बन जाते हैं। फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस लेयर सिंगल। पैरेनकाइमा सेल होते हैं, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल होता है इसमें। एपिडर्मा जो है पैरेनकाइमेटिक सेल होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, सेल वॉल भी होगा, और इसका वैक्यूल भी लार्ज होगा। और कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाते हैं लेकिन सिंगल, उसके ऊपर कवरिंग जैसा। ऑफन कवर्ड विद ए वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल, प्रिवेंट वाटर लॉस। लेकिन ये रूट्स में नहीं होती है, जो क्यूटिकल है हमारी रूट्स में नहीं होती है, और बाकी जो है वैक्सी थिक कवरिंग बनाती है क्यूटिकल, जो वाटर लॉस को करती है। तो हम डायग्राम में देखेंगे कि अगर स्टोमेटा देखेंगे, स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर एक ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर एपार्चर। जो गार्ड सेल्स की अंदर की लेयर होती है वो थिक होती है बहुत ज़्यादा, और गार्ड सेल्स की आउटर की जो लेयर होती है वो थिन होती है। और जो एपिडर्मल के कुछ कुछ सेल्स है जो इस गार्ड सेल्स के पास है वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं शेप साइज में, उसको बोलते हैं हम सब्सिडरी सेल्स। गार्ड सेल्स जो है बीन्स शेप्ड के होते हैं, और ग्रासेस में डम्बेल शेप्ड के होते हैं। गार्ड सेल्स में क्रोलोप्लास्ट भी होता है। अब हमारा सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल, स्टोमेटल अपार्चर, ये सब बनाता है स्टोमेटा अपार्टस। साथ साथ स्टोमेटा क्या करवाते हैं? ट्रांसपीरेशन और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करवाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं टिश्यू सिस्टम, तो जिसमें हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को ही फंडामेंटल भी बोलते हैं। सारे टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मस और वस्कुलर कॉन्स्टिट्यूट ग्राउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यूज होते हैं, इसमें पैरेनकाइमा हो गया, कॉलनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया। पैरेनकाइमा जो है इन प्राइमरी स्टेम में और रूट्स में, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ और मेडुलरी रेज में प्रेजेंट होता है हमारा पैरेनकाइमा। प्राइमरी स्टेम और प्राइमरी रूट्स के कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज में प्रेजेंट होता है हमारा पैरेनकाइमा। लीव्स का बात करें, ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड मीजोफिल। लीव्स के बीच में होता है मीजोफिल, वही जो उसके क्लोरोप्लास्ट होते हैं थिन वॉल्ड के होते हैं, वही ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉस्कुलर टिश्यू। ये जो है 3 टाइप के हो गए। तो पहले हम देखते हैं रेडियल वॉस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होता है? ये सिर्फ रूट्स में होते हैं, जिसमें फ्लोएम और जाइलम जो है अल्टरनेट होते हैं। रेड वाला जाइलम हो गया अंदर अंदर की साइड, फ्लोएम जो है बाहर बाहर की साइड हो गया। ये रूट्स में होता है रेडियल। उसके बाद आता है हमारा कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, ये मोनोकॉट्स की स्टेम्स और लीव्स में होता है। क्लोज्ड मतलब चिपके चिपके हैं दोनों। फ्लोएम बाहर की साइड है, अंदर की साइड रेड में जाइलम है, तो इनके बीच में जो है कैम्बियम नहीं है, क्योंकि मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, बल्कि डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म में होती है। तो कॉन्जॉइंट क्लोज्ड बोलते हैं मोनोकॉट्स में, और कॉन्जॉइंट ओपन बोलते हैं हम डाइकॉट्स की स्टेम और लीव्स में होता है ये। क्योंकि इनके फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम होता है, जो सेकेंडरी टिश्यूज़ को भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो डाइकॉट्स है उसमें जो है हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे और मोनोकॉट्स में क्यों नहीं होती है सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि जो इनकी रूट्स है वो फाइब्रस होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या शो करेंगी? तो जो डाइकॉट्स होता है ना उसी में ही होती है हमारी सेकेंडरी ग्रोथ, और क्यों तभी फ्लोएम पैरेनकाइमा जो है मोनोकॉट्स में नहीं होता है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, जिम्नोस्पर्म में नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ रूट्स। अगर हम सिर्फ रूट्स की बात करें तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि रेडियल होता है, और
है ना, रेडियल वॉस्कुलर टिश्यू होता है, अल्टरनेट जो होते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम, और उसके और एक्सार्च, मतलब इसका प्रोटोजाइलम साइड साइड में और मेटाजाइलम बीच बीच में होगा एक्सार्च रूट्स में। तो अब हम इसके डायग्राम में देखेंगे। सबसे ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर ही होता है एपिब्लेमा, रूट हेयर होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। अब एक एक करके ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम ट्रांसवर्स सेक्शन में, हॉरिजॉन्टल मतलब। तो सबसे ऊपर आ गया एपिब्लेमा, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है थिन वॉल होती है, पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, कुछ कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होती हैं इसमें। उसके बाद कॉर्टेक्स के एकदम सबसे लास्ट वाले उसमें तो होती है एंडोडर्मिस। ये इनरस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होती है, सिंगल लेयर होती है, बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है। इसमें डिपोजिशन होता है वाटर इम्परीबल वैक्सी मटेरियल सुबरिन का इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस के अंदर आएंगे हमारा फ्लोएम, उसके अंदर के पास में होगा पेरिसाइकल। इसके फ्यू लेयर्स ऑफ पैरेनकाइमेटा सेल्स होती हैं। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम यहीं से होता है, पेरिसाइकल से लेटरल रूट्स का बनना और वेस्कुलर कैम्बियम का बनना सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। उसके बाद जो रेड में होगा अंदर की साइड वो मेटाजाइलम होगा, बाहर की साइड प्रोटोजाइलम होगा। एंडोडर्मिस के अंदर ही जो एकदम सेंटर में होगा उसको पित्त बोलते हैं, स्मॉल होता है, इनकॉस्पियस होता है। ऑल टिश्यूज इनसाइड एंडोडर्मिस जैसे कि पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, इसको हम बोलते हैं स्टील, STELE स्टील। अब जो होते हैं कंजक्टिव सेल्स होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स है लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, उसको हम बोलते हैं कंजक्टिव सेल्स। जाइलम इसमें 2 से 4 होते हैं और फ्लोएम जो है पैचेस में होते हैं। लेटरल कैम्बियम बाद में जो कंजक्टिव सेल्स होते हैं, पैरेनकाइमेटा सेल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में होते हैं। उसके बाद वो कैम्बियम की रिंग को डेवलप करते हैं। जो ट्रांसवर्स सेक्शन हमने देखा डाइकॉट में वो सनफ्लावर की रूट्स थी। अब जो मोनोकॉट्स की रूट्स होंगी उसमें क्या फ़र्क होगा, उसमें जो है जाइलम के बंडल्स जो है ज़्यादा होंगे, मतलब 6 भी हो सकते हैं, उसको पॉलीआर्च बोलेंगे। जो मोनोकॉट्स का पिथ है वो डाइकॉट्स के कंपैरिजन में लार्ज है और वेल डेवलप्ड है। जो रूट्स होती है इसकी फाइब्रस होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, इसलिए ये सेकेंडरी ग्रोथ में नहीं जाती है। तो 3 डिफरेंस हो गई कि पिथ लार्ज है, वेल डेवलप्ड है, जाइलम बहुत ज़्यादा है, पॉलीआर्च, और सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ स्टेम्स। तो स्टेम्स में हम डायग्राम देखते हैं कि सबसे जो बाहर होते हैं वो होते हैं स्टेम के हेयर को बोलते हैं हम ट्राइकोम्स, मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके सबसे ऊपर की कवरिंग होती है बोलते हैं एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, फ्यू इसके कुछ कुछ स्टोमेटा भी होते हैं स्टेम्स में, ठीक है। और क्यूटिकल की जो लेयर होती है सिर्फ स्टेम में होती है, रूट्स में नहीं होती है। तो एपिडर्मिस के बाद आएगा नीचे कॉलन काइमा, वो हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आएगा हाइपोडर्मिस जो कॉलन काइमा से बना होता है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, उसके बाद पेरेनकाइमा के आएंगे जो राउंड थिन इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। उसके नीचे आएगा एंडोडर्मिस जो स्टार्च ग्रेन्स में बहुत सारा होता है, इसको स्टार्च सीथ बोलते हैं। तो हमारा हाइपोडर्मिस जो कॉलन काइमा से बना है, पेरेनकाइमा और एंडोडर्मिस, इन तीनों को मिला के बोलते हैं कॉर्टेक्स। बहुत सारी लेयर होती है, 3 सब जोन्स हो गए, कॉलन काइमा के, पेरेनकाइमा के और एंडोडर्मिस। उसके बाद आएगा हमारा पेरिसाइकल। पेरिसाइकल होता है सेमील्यूनर पैचेस होते हैं स्क्लेरन काइमा के। और पेरिसाइकल के नीचे आएगा फ्लोएम, उसके बाद कैम्बियम, उसके बाद मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम इसका एंड आर्च होगा क्योंकि स्टेम में एंड आर्च शो होता है, मतलब कि प्रोटोजाइलम अंदर की साइड और मेटाजाइलम बाहर की साइड। तो ऐसा ही हो गया। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में होगा कैम्बियम। तो ऐसा किस में आ गया, फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, एंड आर्च। और सबसे लास्ट में पिथ। पिथ जो है राउंड होती है, पैरेनकाइमेटा सेल्स होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं जो सेंट्रल पोर्शन को ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है। तो जो अभी हमने पढ़ा ना कि कितनी सारी जगह आ गया पैरेनकाइमेटा सेल, क्योंकि हमने पढ़ा था पैरेनकाइमा की जो सबसे ज़्यादा जो है पैरेनकाइमा से ही कॉन्स्टिट्यूट होता है हमारी प्राइमरी प्लांट बॉडी। लिखा था ना मेजर फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, ठीक है। अब हमने देखा कि जो डाइकॉट की स्टेम पड़ी वो कॉन्जॉइंट ओपन होगी, डाइकॉट्स की है और स्टेम है। और अगर रूट्स होती तो रेडियल होती है ना, और रूट्स होती तो एक्सार्च होती, स्टेम है तो एंड आर्च है ना। और यही अगर मोनोकॉट्स की होती तो वो पॉली आर्च होती और कॉन्जॉइंट ओपन होती। अब हम पढ़ते हैं कि इन बिटवीन वॉस्कुलर बंडल्स फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटा सेल्स
विच कॉन्स्टिट्यूट मेडुलरी रेस, रिंग अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। ये सिर्फ डाइकॉट्स में ही होते हैं, क्योंकि रिंग अरेंजमेंट मतलब कैम्बियम का रिंग बनना, तो ये तो डाइकॉट्स में होगी क्योंकि कैम्बियम बनेगा इसमें। तो उसके बाद हमारा आ गया मोनोकॉट की स्टेम। तो मोनोकॉट के सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, उसके बाद होती है हाइपोडर्मिस जो स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। डायग्राम में देखेंगे अगर मोनोकॉट्स के स्टेम में तो हाइपोडर्मिस की बनी है, और हाइपोडर्मिस कॉलन का, हाइपोडर्मिस डाइकॉट्स का किसका बना था, कॉलन काइमा का, और मोनोकॉट्स में बना है स्क्लेरेनकाइमा का। ठीक है, ये इसके जो वॉस्कुलर बंडल होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ एंड लार्ज कॉन्स्पिगस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। इसके जो बाहर बार फ्लोएम होंगे, रेड में जाइलम होंगे, बाकी सारा ग्राउंड टिश्यू होगा ग्रीन का। तो जो फ्लोएम है वो पेरेनकाइमा, फ्लोएम के में पेरेनकाइमा एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स में। वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती हैं विद इन द वॉस्कुलर बंडल्स। मोनोकॉट की स्टेम जो है कॉन्जेंट क्लोज्ड होंगी। जो पेरिफेरल वॉस्कुलर बंडल्स होंगे वो स्मॉलर होंगे देन सेंट्रली लोकेटेड। अब हमने देख लिया एनाटमी ऑफ रूट्स, देख ली स्टेम, देख ली। अब हम पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ लीफ। तो हम पहले डायग्राम में देखते हैं डाइकॉट की लीफ। तो इसका जो ऊपर का सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस, जहाँ पे कुछ या बिल्कुल नहीं स्टोमेटा होते हैं। अपर को बोलते हैं एडेक्सियल, ठीक है, और जो नीचे को पोर्शन को बोलते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस लोअर। इसमें जो है कॉन्सिपियस क्यूटिकल होता है एबैक्सियल एपिडर्मिस में, और बियर्स मोर स्टोमेटा कंपैरिजन टू एडेक्सियल। एबैक्सियल में ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। इसके बीच में जितने सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के उसको बोलते हैं मीजोफिल, जो डाइकॉट में डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू पेलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल। तो जो पेलिसेड होती है वो इलोंगेटेड होती है, वर्टिकली अरेंज्ड होती है पैरेलली। स्पॉन्जी होती है ओवल राउंड की हो सकती है, लूजली अरेंज होती है, बीच बीच में खाली जगह भी होगी, एयर कैविटी। अब जो नीचे स्टोमेटा है वहाँ उसके तो हल्का सा खाली जगह होगी, वहाँ पे सब स्टोमेटल कैविटी बोलते हैं उसको। एक बंडल शीथ होगी जो वस्कुलर कैम्बियम की, वस्कुलर बंडल जो होते हैं फ्लोएम और जाइलम के बी साइड में होगी बंडल शीट, जो C4 में होती है। हमने पढ़ा है मीजोफिल और बंडल शीट, जहाँ पे कैल्विन साइकिल होती है। ठीक है, तो बंडल शीट होंगी जो उसकी थिक वॉल्ड होंगी, रेटिकुलेट वेनिशन में होती हैं। तो जो फ्लोएम और जाइलम का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है वीन्स और मिड रिब की साइज़ पे। ठीक है, तो ये अलग अलग साइज़ के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया सारा एबडेक्शियल सरफेस, एबैक्सियल सरफेस और इस पेलिसेड, स्पॉन्जी, मीजोफिल, बंडल शीट, इन सब के बारे में। तो डाइकॉट की जो लीफ होती है उसको हम बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, और जो हमारी मीजोफिल पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट, तो जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाता है, और जो पेरेनकाइमा की बनी है। तो इसकी जो मीजोफिल होती है वो क्लोरोप्लास्ट होती है, फोटोसिंथेसिस शो करती है और पेरेनकाइमा की बनी होती है। अब हम देखते हैं मोनोकॉट्स की लीफ को, क्योंकि इसमें पैरेलल वेनेशन होती है इसलिए इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ मोनोकॉट्स की, और डाइकॉट की डोर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो है पैरेलल वेनेशन होती है ना, तो सेम नंबर के जो वस्कुलर बंडल का जो साइज़ है ना वो नियरली सेम होता है, क्योंकि एक ही जो वीन होती है बीच वाली जो थोड़ी मोटी सी होती है, बाकी पैरेलल वेनेशन होती है, वीन्स सेम होती है, क्योंकि जो फ्लोएम जाइलम का साइज़ है वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ वीन्स और मिडरिब की, है ना। तो इसलिए वस्कुलर बंडल होता है ना नियरली सेम साइज़ होता है मोनोकॉट्स में। इसको आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके जो मीजोफिल है ना वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती पेलिसेड और स्पॉन्जी में। अब इसका देखते हैं, और इसके जो ऊपर की सरफेस को बोलते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस और नीचे को बोलते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। तो दोनों में जो है सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है। जैसे डाइकॉट के लोअर वाली में ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, लेकिन मोनोकॉट्स के जो है सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, तो रेड वाला हो गया जाइलम, और मीजोफिल होती हैं जो डिफ्रेंशिएट नहीं करती हैं, और स्टोमेटा हो गया बराबर बराबर। ऊपर की खाली कैविटी को सब स्टोमेटल कैविटी बोलते हैं। और इसमें जो है बल्ली फॉर्म सेल्स होते हैं ग्रासेस में, क्योंकि अलॉन्ग वीन्स मॉडिफाइड दैमसेल्फ, वीन्स के अपने अलॉन्ग ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। बली फॉर्म सेल्स जो होते हैं लार्ज होते हैं, एम्पिटी होते हैं, कलरलेस सेल्स होते हैं, ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो टर्जिड हो जाते हैं, जो जिससे कि लीफ का सरफेस जो है एक्सपोज हो जाए। और कभी जब वाटर का स्ट्रेस होता है तो ये फ्लैसिड हो जाते हैं, लीफ को कर्ल कर लेते हैं, जिससे कि वाटर का लॉस जो है मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, उसके बाद अभी हमने पढ़ लिया सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिसमें आ गए एपिकल,
इंटरकैलरी प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी हो गया, लेटरल सिलेंड्रिकल। परमानेंट टिश्यू का हमने पढ़ लिया, सिंपल कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम, सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद हमने पढ़ा एपिडर्मल का टिश्यू सिस्टम, उसके बाद हमने पढ़ा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसके बाद हमने पढ़ा वॉस्कुलर टिश्यू, फिर हमने एनाटॉमी ऑफ रूट्स देखी, स्टेम्स देखी, एनाटॉमी ऑफ लीफ देखी। अब हम देखते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ किस किस में होती है, डाइकोट्स में और जिम्नोस्पर्म में, वो कैसे कैसे क्या क्या होती हैं। ठीक है, बस एक पेज और। तो देखते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, अब हम देखते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। जो वेस्कुलर कैम्बियम और जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, ये कट ऑफ करता है जाइलम और फ्लोएम की सेल्स को, डाइकॉट में ही होती है। तो जो हमारा यंग स्टेम इन पैचेज अ सिंगल लेयर इट फॉर्म्स अ कंप्लीट रिंग। एक पहले तो यंग स्टेम में, जब स्टेम जो है यंग होती है, तब वॉस्कुलर कैम्बियम कुछ पैचेस पैचेस में होता है, उसके बाद वो एक सिंगल लेयर बनाता है, एज अ सिंगल लेयर में पैचेस में होता है, वो बाद में पूरी कंप्लीट रिंग बना देता है कैम्बियम की। ठीक है, तो अब देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग कैसे होती है। सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम की सेल्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, सेल्स ऑफ मेड्यूलरी रेज एडजॉइनिंग दीज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉन्टिन्यूस रिंग ऑफ कैम्बियम फॉर्म्ड। अब क्या होता है कि जो उसके इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के आसपास की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, वो मेरिस्टेमेटिक बन जाती हैं और मेड्यूलरी रेज होती है उसको एडजॉइन कर लेती है। सेल्स ऑफ मेड्यूलरी रेज जो है एडजॉइनिंग कर लेती हैं, इन सबको पकड़ लेती है एक दूसरे को, डिवाइड करते करते इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को, और बनाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो पूरी कैम्बियम की रिंग बन जाती है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। हमने देख लिया कि कैम्बियम बनी कैसे, प्राइमरी में कैसे थी, सेकेंडरी में कैसे बनी है, उसकी एक्टिविटी क्या है। बिकम मोर एक्टिव, धीरे, अब जैसे जैसे जब वो मैच्योर होने लगते हैं ट्री, सेकेंडरी ग्रोथ शो करने के लिए बहुत एक्टिव हो जाती है। कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स इनर और आउटर, सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पिथ मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम, सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पेरिफेरल मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। जो सेल्स जो है पिथ अंदर की तरफ कट ऑफ होती है, उसको तो वो बनेगी सेकेंडरी जाइलम, और जो बाहर पेरिफेरल की तरफ मैच्योर होंगी उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम ये जो है हमारी कैम्बियम, ये ना अंदर की साइड से ज़्यादा एक्टिव होती है, जो इनर, क्योंकि जो सेंट्रल की तरफ है, जो इनर है, यहाँ पे ये सेकेंडरी जाइलम को प्रोड्यूस करती है, और अंदर की साइड से ना ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू पेरिफेरल रीजन। ठीक है, तो जो जाइलम, सेकेंडरी जाइलम होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो एक कॉम्पैक्ट मास बना लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी and secondary phloem gets gradually crushed due to continuous formation and accumulation of secondary xylem। अब अंदर की साइड से ज़्यादा एक्टिव है, मतलब सेकेंडरी जाइलम जो है ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो जो हमारा बाहर का प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम है ना, जो बना है, वो क्रश्ड होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अलग अलग इन्वायरमेंट और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल होती है। ठीक है, एट सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म्स अ नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमा विच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन रेडियल डायरेक्शन। इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस। कहीं कहीं प्लेसेस पे कैम्बियम जो एक नैरो बैंड बनाता है पेरेन्काइमा का, जो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम में आता है रेडियल डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस। तो अगर हम डायग्राम को देखते हैं, तो ऊपर हो गया हमारा कि ये कैम्बियम वाले डायग्राम को देखते हैं हमारे स्टेम में डाइकॉट की, तो ऊपर हो गया हमारा एपिडर्मिस, उसके अंदर होगा कॉर्टेक्स, जो हमने बताया था कि हाइपोडर्मिस होगा, कोलोनकाइमा का ये सब। ठीक है, उसके बाहर, उसके अंदर बाहर की साइड में, कैम्बियम की बाहर की साइड में क्या होगा, प्राइमरी फ्लोएम, उसके अंदर क्या होगा, वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी जाइलम, और एकदम सेंटर पे क्या होगा, पिथ। अब जब हमारा कैम्बियम बन जाएगा, जब हमारा कैम्बियम बन जाएगा, तो जो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम प्रोड्यूस होगी, तो कैसा बनेगा, सबसे बाहर क्या हो जाएगा, फैलम। अभी पढ़ेंगे फैलम फैलोजन होते क्या, तो सबसे बाहर बना हमारा फैलम, उसके बाद हमारा बना फैलोजन। ठीक है, उसके अंदर हमारा हुआ सेकेंडरी फ्लोएम, नहीं पहले तो बाहर उसके हो गया प्राइमरी फ्लोएम, फिर उसके अंदर होगा सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाद होगा हमारा कैम्बियल की रिंग, कैम्बियल रिंग के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम,
सेकेंडरी जाइलम को ही हम वुड कहते हैं, ठीक है। और जो साइड साइड में रेडियल डायरेक्शन में होंगे उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज या फिर पिथ रेज, ठीक है। और बस कैम्बियल रिंग होगा, उसके अंदर की साइड सेकेंडरी जाइलम, बाहर की साइड सेकेंडरी फ्लोएम, और सबसे बाहर देखेंगे आउटर मोस्ट तो फैलम, उसके अंदर फैलोजन, उसके अंदर ये हो गया हमारा सेकेंडरी फ्लोएम, उसके अंदर कैम्बियल रिंग, उसके अंदर सेकेंडरी जाइलम, और ठीक है रेडियली हमारा हो गया मेडुलरी रेज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दो वुड के बारे में, एक होती है स्प्रिंग वुड जिसको हम अर्ली वुड भी कहते हैं, दूसरी हम पढ़ेंगे ऑटम वुड और लेट वुड भी कहते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग सीजन में, अर्ली सीजन में, तो स्प्रिंग सीजन सबसे पहले है इसलिए इसको क्या बोला गया स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड, वो पहले आती है, ठीक है। इस समय कैम्बियम की जो रिंग होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। और जो विंटर के बाद में आएगी, इसको बाद में आएगी इसलिए हमने क्या बोला लेट वुड, विंटर में आएगी इसलिए ऑटम वुड, तो जो तब जो हमारा कैम्बियम होगा ना लेस एक्टिव होगा एज कम्पेयर टू अर्ली वुड का, ठीक है। तो जो हमारे स्प्रिंग वुड में लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स हैव वेसल्स विद वाइडर कैविटीज, ठीक है। तो जब हमारा बहुत सारे जाइलरी के एलिमेंट्स बनेंगे, जो उनकी वेसल्स होगी उनकी वाइडर कैविटीज होगी, ठीक है। ये लाइटर होती है और डेंसिटी कम होती है इसकी, ठीक है। जो हमारी ऑटम लेट वुड बनेगी उसमें फ्यू जाइलरी एलिमेंट्स बनते हैं जिसकी नैरो वेसल्स होती हैं, वेसल्स जो है नैरो कैविटीज होती हैं, डार्कर होगी और हायर डेंसिटी की होगी, ठीक है। टू काइंड्स ऑफ वुड अपीयर एज अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट एन एनुअल रिंग, ठीक है। अब जैसे स्प्रिंग में आएगी दूसरी, ऑटम में आएगी दूसरी, तो एक अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग तरह का बना लेंगे, दो तरह का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एनुअल रिंग। तो अगर हम स्टेम को कट करते हैं ना तो हमें ना एक आइडिया हो जाता है कि ट्री की एज कितनी होगी, वो वाली ट्री जो टेम्परेट रीजन में रहती है, क्योंकि टेम्परेट जहाँ ज़्यादा टेम्परेट रीजन होगा वहीं अलग अलग टेम्परेचर होंगे, वहीं अलग अलग हमारी वुड बनेंगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दो वुड के बारे में, एक होती है हार्ड वुड, दूसरी होती है हमारी सैप वुड, ठीक है। तो ओल्ड ट्रीज जो होते हैं, क्योंकि ओल्ड ट्रीज में तो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वहीं की वुड की तो बात करेंगे, वरना जो हमारा प्राइमरी प्लांट बॉडी में वुड थोड़ी होती है। तो जो हमारी हार्ड वुड है ओल्ड ट्रीज में, ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन, अंदर अंदर का जो होता है कैम्बियम के अंदर पेरिफेरल में, पिट के अंदर, पिट के टुवर्ड्स, उसको सेकेंडरी जाइलम होता है, उसका ग्रेटर पार्ट जो है डार्क ब्राउन होगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि टेनिन्स हो गए, रेजिन्स हो गए, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल, ठीक है, इन सेंट्रल और इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्टेम, स्टेम की सेंट्रल या फिर अंदर की लेयर्स में ये सारा का डिपोजिशन होता है, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस मेक इट हार्ड, ड्यूरेबल, रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या इंसेक्ट्स। इन सब्सटेंस की डिपोजिशन रहता है, इनकी वजह से ये जो है हार्ड बन जाती हैं, ड्यूरेबल हो जाती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट के अटैक को रजिस्ट करती हैं, ठीक है। हार्डवुड में हार्डवुड, क्योंकि एक तरह से हम इसको हार्डवुड की जगह हार्डवुड कह सकते हैं, तो इससे कि नहीं याद रहेगा कि ये जो है कंप्राइज डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करती है, और कि इंसेक्ट अटैक ना करे उनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना करे उनको डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। और क्योंकि डेड है तो ये वाटर कंडक्शन करवाने में भी ज़्यादा नहीं, डज नॉट कंडक्ट वाटर, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम का ग्रेट पार्ट जो डार्क ब्राउन होता है वो हो गया हमारा हार्डवुड, हार्ड बोल सकते हैं तो डेड होती है, वाटर कंडक्ट नहीं करवाती। दूसरा हो गया हमारा सैपवुड, ये वाटर कंडक्ट करवाता है और मिनरल कंडक्ट करवाता है। सैप लाइक सॉफ्ट वुड, मतलब लिविंग टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये जो है सेकेंडरी जाइलम का जो पेरीफेरल रीजन होता है ना वो लाइटर कलर का होता है, वही जो है पानी कंडक्ट करवाता है, इसी को हम बोलते हैं सैपवुड। अंदर अंदर का रीजन को बोलते हैं हम हार्डवुड, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया कॉर्क कैम्बियम जिसको हम बोलते हैं फेलोजन। अभी जो हमने डायग्राम देखा तो उसमें बोलते हैं ना, आगे बताऊंगी। तो यही हो गया हमारा कॉर्क कैम्बियम जिसको हम बोलते हैं फेलोजन, ठीक है। डेवलप इन कॉर्टेक्स रीजन, इसकी कपल ऑफ लेयर्स होती है थिक। अब स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ हुई, ठीक है। तो स्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ हुई। वेस्कुलर कैम्बियम हमने पढ़ लिया कि कैसे जाइलम फ्लोएम की वजह से इंक्रीज इन ग्रोथ हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉर्क कैम्बियम के बारे में जिसको हम फेलोजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप होता है। अभी वो तो हमारा था वो वेस्कुलर रीजन जो जाइलम फ्लोएम वहाँ पे हुआ था, ये कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप होता है, ठीक है। तो जो हमारा स्टेम है ना, स्टेम की वजह से हमारी ग्रोथ बढ़ी वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से। तो जो हमारे आउटर का कॉर्टिकल रीजन है, एपिडर्मिस लेयर है, ये ना ब्रोक हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको रिप्लेस करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से हमारा कॉर्क कैम्बियम डेवलप होता है जिसको हम फेलोजन बोलते हैं। तो ये सेल्स को कट ऑफ करता है आउटर साइड से और डिफ्रेंशिएट हो जाती है वो कॉर्क में जिसको हम बोलते हैं फेलम, ठीक है। और अंदर की साइड से सेल को कट करती है वो डिफ्रेंशिएट होती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं फेलोडर्म, ठीक है।
तो हमारे बाहर क्या हो गया, फैलम, उसके बाद फैलोजन, कॉर्क कैम्बियम जिसको बोलते हैं, फैलम को कॉर्क, उसके सबसे इनर की साइड में क्या होगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको हम फैलोडम बोलते हैं। तो जो हमारा कॉर्क फैलम है वो इम्प्रीवियस होता है वाटर के लिए ड्यू टू सबरिन डिपोजिशन इन सेल वॉल, और जो हमारा फैलोडम होता है वो पैरेन्काइमेटा सेल्स होते हैं। तो फैलम, फैलोडम, फैलोजन, इन सबको मिला के हम बोलते हैं पेरिडर्म, ठीक है। तो जब हम इसका डायग्राम देखेंगे वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स भी होते हैं एपिडर्मिस के नीचे, साइड में होंगे कॉर्क कैम्बियम, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स के नीचे होते हैं हमारे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको हम फैलोडम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा सेकेंडरी ग्रोथ में वास्कुलर कैम्बियम के बारे में, कॉर्क कैम्बियम, हर्लीवुड, सैपवुड, स्प्रिंगवुड, ऑटमवुड, लेटवुड, हार्डवुड, सैपवुड, इन सब का, ठीक है। और ये सारे हो गया। अब हम देखते हैं, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन लेयर पेरिफेरल टू फैलोजन डाई देन स्लो ऑफ। मतलब जब कॉर्क कैम्बियम की वजह से प्रेशर बिल्ड होता है, क्योंकि अब वो जो ग्रिथ में बढ़ रही है ना, तो एकदम सबसे क्रैश कर देंगी, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है बाहर की लेयर्स पे, ठीक है, पेरिफेरल टू फैलोजन, फैलोजन के फैलोजन होता है ना, कॉर्क कैम्बियम को ही फैलोजन बोलते हैं, तो बाहर तो फैलम हो जाएगा। तो इस वजह से जो साइड का फैलोजन होता है ना, वहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो जाता है, इसलिए वो डाई हो जाता है और हट जाता है वहाँ से, ठीक है। बार्क मतलब वेस्कुलर कैम्बियम के जितने भी बाहर के टिश्यूज है ना, सेकेंड मतलब टिश्यूज एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं बार्क, एक नॉन टेक्निकल टर्म है ये। तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो पेरिडम आ गया, पेरिडम में वही फैलम, फैलोडम, फैलोजन, ठीक है, वही सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम जिसको बोलते हैं, ये पेरिडम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर ना, तो वहाँ तो सेकेंडरी फ्लोएम भी होगा, तो इस सबको पेरिडम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम को हम बोलते हैं बार्क, ठीक है। फॉर्म अर्ली इन सीजन, उसको हम बोलते हैं अर्ली सॉफ्ट बार्क, टुवर्ड्स एंड ऑफ सीजन उसको हम बोलते हैं लेट और हार्ड बार्क। अब ऐसी बार्क जो पहले पहले सीजन में बन जाती है उसको बोलते हैं सॉफ्ट बार्क या फिर अर्ली बार्क, और जो सीजन के बाद में बनती है उसको बोलते हैं लेट या फिर हार्ड बार्क। फैलोजन होता है जो जो कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं फैलोजन। तो फैलोजन कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटा सेल ऑन आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल्स। अब जैसे हमारा फैलोजन जो है बाहर के सेल्स को काटेगा, तो बाहर क्या बन गया, कॉर्क या फैलम, ठीक है। अब कॉर्क सेल्स की जगह कोई और पैरेन्काइमेटा सेल्स को काटता है फैलोजन। दीज पैरेन्काइमेटा सेल्स सून रप्चर द एपिडर्मिस इन, ये जो सेल्स पैरेन्काइमेटा सेल्स को होते हैं, अरेंज होते हैं, ये एपिडर्मिस को रप्चर कर देते हैं, एक लेंस शेप्ड ओपनिंग को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, इसको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। ये जो है बार्क में गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करवाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स ऑफ डाइकॉट्स। इसमें क्या होता है, सारे स्टेप्स जो है सेम होते हैं सेकेंडरी स्टेप की जगह, बस एक कि वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। जैसे उसमें तो वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग थी इधर स्टेम में, लेकिन रूट्स में जो है वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। ए पोर्शन ऑफ पेरीसाइकल टिश्यू अबव प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग ए कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूस वेवी रिंग विच लेटर बिकम्स सर्कुलर। इसमें ये होता है कि जो पेरीसाइकल का कुछ पोर्शन होता है प्रोटोजाइलम के ऊपर, वो एक कंप्लीट और कॉन्टिन्यूस वेवी रिंग बनाता है जो बाद में पूरी सर्कुलर हो जाती है। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम में सेकेंडरी इन ओरिजिन है डाइकॉट की रूट्स की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ किस किस में हो गई अभी हमने देखा, जिम्नोस्पर्म की रूट्स में, स्टेम में और डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स में नहीं होती सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो अब डायग्राम देखते हैं हमारा सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स का। तो सबसे बाहर हो गया हमारा एपिडर्मिस, उसके अंदर हो गया कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, उसके अंदर पेरीसाइकल, उसके बाद हो गया हमारा प्राइमरी फ्लोएम, उसके अंदर हो गया कैम्बियल रिंग, उसके अंदर हो गया हमारा प्रोटोजाइलम। ऐसे ही करके हमारा वो बन जाएगा सेकेंडरी कॉसाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो हमारा पूरा एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स का पूरा चैप्टर हो गया, समझ लिए सारे एनसीईआरटी के जितने भी एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स के और चैप्टर के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने सारे बोल दिए, सुन के याद हो सकते हैं, ठीक है। हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, बस एनसीईआरटी के डायग्राम पे एक बार देख लेना, बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू।